नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, फ्यूचर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम साइंस 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो उस चैप्टर का वीडियो का यह पार्ट 2 है। अगर आपने इससे पहले वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 को देखना, और जिसकी वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष। उससे पहले हमने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा था, और मानव नेत्र के संबंधित जितने भी भाग होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम दृष्टि दोष। तो जब व्यक्ति की नेत्र की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो व्यक्ति को वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता, अर्थात इस स्थिति में प्रतिबिंब कभी रेटिना के आगे या पीछे बनता है। इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। देखो, दृष्टि समंजन क्षमता का मतलब था कि चाहे वस्तु नेत्र के पास हो चाहे नेत्र के दूर हो, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर प्राप्त होता था। लेकिन जब समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाता। कभी वस्तु दूर रखी है तो उसका स्पष्ट नहीं दिखाई देता प्रतिबिंब, पास रखी है तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो दृष्टि दोष कहते हैं इस दोष को। तो दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष होते हैं 4 प्रकार के। वैसे तो और भी है, वर्ण अंधता भी है, लेकिन हमारे जो चैप्टर में है 4 प्रकार के हैं। तो हम 4 प्रकार के बारे में ही पढ़ेंगे। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूरदृष्टि दोष, तीसरा है जरा दूरदर्शिता दोष, और चौथा है मोतियाबिंद। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष, जैसे ही आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष, तो आप क्या समझ रहे होंगे कि इसमें निकट का नहीं दिखता होगा, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती होगी, तो इसलिए निकट दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु होती है वो साफ दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। तो साफ नहीं दिखाई देती, तो ध्यान रखना। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। तो देखो, जब निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है तो हमें निकट से तो मतलब है नहीं। हम देखेंगे इसमें चित्र में दूर की वस्तु। तो देखो, जब वस्तु दूर रखी हो तो जो प्रकाश किरणें आती है वो कैसी आती है? समांतर आती है। तो देखो, ये आ रही है समांतर किरणें जब वस्तु दूर रखी है। तो जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस क्या करता है? इन्हें रेटिना से पहले ही फोकस कर देता है। देखो, आगे ही फोकस कर दिया, तो आगे फोकस कर दिया, लेकिन फोकस कहां पर होना चाहिए था? रेटिना पर होना चाहिए था, जब भी प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा है, तो इसलिए से निकट दृष्टि दोष कहते हैं। प्रतिबिंब बनने के कारण कहते हैं, इसका नाम निकट दृष्टि दोष है, ध्यान रखना। अब देखो, इसका कारण क्या है? इसका कारण है, देखो, सबसे पहला कारण तो देखो ये दिखाई दे रहा, जब नेत्र लेंस इसे पहले फोकस कर रहा, लेकिन फोकस होना चाहिए था बाद में। तो नेत्र लेंस फोकस इसलिए कर रहा होगा या तो फिर क्योंकि इसका नेत्र क्या हो गया? नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ गया। तो नेत्र गोलक का व्यास का बढ़ जाना। और दूसरा मुख्य कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। देखो, जब फोकस दूरी देखो यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी। मिस्टेक थी कि वक्र त्रिज्या का बढ़ जाना, यहाँ फोकस दूरी लिखी हुई थी वे नहीं। तो नेत्र लेंस की वक्र त्रिज्या का बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। अब देखो, निवारण करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, हमें जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना, तो हम कोई एक ऐसा लेंस लगाएंगे जो इन किरणों को थोड़ा सा फैला दे। अब फैलाता कौन सा लेंस है हमारा? अवतल लेंस।
तो इसलिए हम उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, साफ नहीं दिखाई देती, और दूर की वस्तु क्या होगी, साफ दिखाई देगी, साफ दिखाई देती है। तो जब देखो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है तो हमें वस्तु कहाँ की देखनी है, निकट की। अब देखो कोई वस्तु यहाँ पे निकट पे रखी थी, तो यहां से प्रकाश की किरणें आई, इस लेंस ने क्या कर दिया, इसे फोकस करा, तो फोकस करा तो ये रेटिना के पीछे हो गया, तो रेटिना से दूर बन गया, तो इसलिए प्रतिबिंब हमें साफ नहीं दिखाई देता। साफ जब दिखाई देता जब प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर प्राप्त होता। अब देखो उसका कारण क्या हुआ, देखो नेत्र लेंस इसे दूर फोकस कर रहा, लेकिन अब नेत्र लेंस छोटा सा लग रहा, हमें फोकस यहाँ पे कर रहा, तो लेंस को तो ऐसा लग रहा अब भी रेटिना यहाँ पे है, लेकिन ये पहले फोकस कर रहा। तो देखो इसका पहला कारण हो गया कि नेत्र लेंस के गोलक का व्यास का कम हो जाना, तो नेत्र लेंस का गोलक का व्यास का कम हो जाना। दूसरा कारण देखो ये हो गया, फोकस दूरी बढ़ गई, क्योंकि फोकस ज्यादा कर रहा है तो फोकस दूरी बढ़ गई है, तो क्या घट गई होगी इसकी वक्रता त्रिज्या, तो नेत्र लेंस की वक्र त्रिज्या का कम हो जाना, जिससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब देखो निवारण के लिए देखो हम क्या करेंगे, इन किरणों को हमें पहले ही मिलाना है, तो वो ऐसा लेंस बताओ जो इन्हें पहले ही अभिसरित कर दे, पहले ही मिला दे, तो वो लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखो हमारा है जरा दूरदृष्टिता और मोतियाबिंद भी हम एक साथ लेके चलेंगे। देखो जरा दूरदृष्टिता दोष में क्या होता है, इसमें न तो निकट की और न ही दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, न तो दूर की दिखाई देने की न साफ पास की दिखाई देने की। इसमें क्या होता है, इसमें समंजन क्षमता का नष्ट हो जाता है। अब ना तो वो दूर की फोकस कर रहा ना वो पास की फोकस कर रहा, तो इसलिए क्या नष्ट होगी, समंजन क्षमता। तो इसमें हम प्रयोग कैसे करेंगे, इसमें प्रयोग करेंगे, इस दोष को अगर हमें दूर करना है तो हम दूर करेंगे द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करके। अभी द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग, इसका मतलब क्या हुआ सर, एक ऐसा लेंस का प्रयोग करेंगे जिसके दो पृष्ठ हो अलग अलग, और वो भी अलग अलग फोकस के। कैसे, क्योंकि देखो हमें निकट का देखना, तो निकट का कौन फोकस करेगा, क्योंकि निकट की साफ दिखाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ा था, अवतल लेंस का, और दूर के लिए उत्तल लेंस का। तो इसलिए हम द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसका पहला पृष्ठ जो होगा वो तो होगा अवतल, क्योंकि हमें पहले कहां देखना होगा, निकट, और जब दूर देखेंगे तो दूर के लिए कौन सा जाओगा, अंदर का पृष्ठ उत्तल, ध्यान रखना उत्तल होता है। मोतियाबिंद, नेक्स्ट जो दोष होता है वो होता है मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद तो लेंस का दूधिया या धुंधला हो जाना। जैसे जैसे देखो डियर स्टूडेंट, आयु बढ़ती जाती है, जैसा आपने भी देखा होगा आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी या नानी जी, तो उनकी आयु ज्यादा अधिक हो जाती है। तो ज्यादा अधिक हो जाने पर क्या होता है, उनका लेंस जो होता है ना, नेत्र लेंस, वो दूधिया या धुंधला हो जाता है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इस दोष का कोई भी लेंस द्वारा निवारण नहीं है। तो इस दोष का जो निवारण होता है केवल ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा के कारण होता है। शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन वगैरह करा के दूर हो जाता है ये मोतियाबिंद। में ना आ रहा हो तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइबर कर दो चैनल को, और लाइक भी कर दो करो। देखो स्टूडेंट्स, क्रांति ला दो, क्रांति इस लॉकडाउन में क्रांति ला दो कि हम तुम्हें इतने अच्छा तरीके से पढ़ा रहे हैं, या आप इतने अच्छे तरीके से साइंस को पढ़ पा रहे हैं। तो संडे हो या मंडे, साइंस डेली 4 घंटे। ओके स्टूडेंट्स, आप घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए।